हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सर एजुकेशन में। और आज अपन बात कर रहे हैं 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। 3 तक कल अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे और आज अपन इसको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आज अपना ये टॉपिक 10.1 पूरी प्रश्नावली खत्म होने वाली है। तो ये घात और घातांक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पूरा देखें वीडियो को और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने फैमिली परिवार जहां पर भी आपके 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वहां तक इसको शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। मान ज्ञात कीजिए। क्या है? मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है और आपके पास क्वेश्चन नंबर इस 4 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 अपॉन 2 की घात -4। अब यहाँ पर इसको सोल्व करें तो मित्रों आपको पता है कि जो घात माइनस की होती है यदि उसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और नीचे यदि माइनस की यदि उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो नीचे वाली घात है इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की घात क्या हो जाएगा? +4 इंटू 5 की घात 3। ये तो ऑलरेडी था। और जो ऊपर था इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो 8 की घात क्या हो जाएगा? 1। इसको मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूं, 2 को कितनी बार लिखूंगा मैं? 4 बार। हो गया 1 2 3 4, क्योंकि 4 घात है। 5 को कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। 1 2 और ये 3। और मेरे पास 8 तो यहाँ पर एक ही है, तो इस 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसा लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ पर इसमें आपको होगी नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से भी ये 2 कट जाएगा। जो संख्या बच रही है इसको क्या करेंगे? अपन गुणा कर देंगे। तो यहाँ 5 को 5 के 5 को 5 का 25 और 25 को 5 के 125। अब 125 को मेरे पास अभी 2 और बच रहा है, 2 से भी क्या करूंगा मैं? गुणा करूंगा। तो 5 दूनी 10 की 10 की 0 आंसर क्या लगेगा? 1 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 और ये 2। तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा? 250 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का। और क्वेश्चन नंबर 4 का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर अपन ने कर लिया। इसी प्रकार देखेंगे, हाँ इसको समझ लीजिए दोबारा। देखो यहाँ पर जो घात मेरे पास माइनस की घात 8 1 थी 8 के, उसको मैं नीचे लेके आ गया तो क्या होगी? प्लस की। और जो माइनस का नीचे था इसको ऊपर लेके गया, क्या होगी? प्लस की। इसको मैंने, इसकी घात कितनी है? 4, तो मैंने इसको 4 बार लिख लिया। इसकी घात मेरे पास 3 है तो इसको मैंने कितनी बार लिख दिया? 3 बार। और 8 को मैंने कितनी बार लिख दिया? 3 बार। 3 2 से 3 2 कैंसिल हो गए तो मेरे पास 1 2 बचेगा। और इस संख्या को मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो 5 को 5 से किया तो 25, 25 को 5 से किया तो 125, 125 को फिर मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आएगा? 250। मेरा सही आंसर हो जाएगा 250। ठीक है। अब देखो इसी प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ पर भी घात क्या है? माइनस में है। तो अपन क्या करें कि इन दोनों को क्या करें अपन एक साथ, यदि मैं इसको ऐसा, आपने पढ़ा है कि 5 इंटू ये 2, यदि इसकी घात में -1 लगा दूं ऊपर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैंने पढ़ा था कि a की घात m गुणा b की घात m, तो इसको मैं a गुणा b और इसकी घात m लिखता था। कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया। और इधर मेरे पास हो गया 6 की घात -1। अब इन दोनों को लिखा मैंने तो ये 5 दूनी 10, 10 की घात क्या हो गया मेरे पास? -1। और इधर 6 की घात क्या हो गया? -1। दोनों के ऊपर भी घात -1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 6 और इसकी घात क्या होगी मेरे पास? -1। तो कितना हो गया? 60 की घात -1 और 60 की घात -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/60। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/60, क्योंकि इसको में माइनस में है, नीचे लेके आऊंगा किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखें दोनों के यहाँ पर घातें समान थी तो मैंने संख्याओं को अंदर गुणा कर दिया, घात बाहर कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो आप एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग कोष्टक बनाया था उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट कर सकते हो एक साथ ही। ठीक है, ताकि इतना स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 10 की घात -1 और 6 की घात -1। अब यहाँ पे देखो दोनों के आधार तो अलग, घातें क्या है? समान है। घातें समान है तो मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर 1 कर दिया, आधार को गुणा कर दिया। माइनस का था तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? इसको 1/60। तो मेरा सही आंसर हो गया 1/60। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए
5 की घात m भाग 5 की घात -3 5 की घात 5 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो देखिए देर का है कि यहाँ पर आपको किसका मान ज्ञात करना है, इस m का ज्ञात करना है, जिसमें यहाँ पर 5 पावर m अपॉन 5 पावर -3 और 5 पावर 5, तो यहाँ पर पावर लगी हुई है सबकी, और यहाँ पर आपको m का मान ज्ञात करना है। तो देखो इजीली अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस संख्या को मैं 5 की घात m बटा 5 की घात -3 क्या ऐसा लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपॉन में है तो अपॉन में लिख सकते हैं। जब यहाँ पर ये दोनों आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है। माइनस होती है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 की घात m माइनस और -3 बराबर 5 की घात कितना है 5, माइनस तो होती है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 की घात m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। अब जब दोनों के बराबर के दोनों तरफ आपके पास आधार समान है तो क्या करेंगे, अपन घातों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तो मेरे पास है कि यहाँ m प्लस 3 बराबर कितना है 5। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे ठीक है फिर चलते हैं। 5 प्लस 3 और बराबर m, तो यहाँ पर इसको करेंगे पक्षांतरण। क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण का मतलब होता है कि एक राशि को एक तरफ कर लेते हैं। तो इस किसी को मैं इधर लिख रहा हूं, तो मेरे पास जो ये m था ये तो यही रहेगा, और इस 3 को मैं कहां भेजूंगा उधर, तो मेरे पास हो जाएगा 5 माइनस 3, ये प्लस का था उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का। तो मेरे पास आ गया m बराबर कितना, आंसर आया 2। तो मेरे पास मुझे भी यही चाहिए था कि m का मान कितना होगा, तो m का मान होगा अपने पास 2, मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन देखो पेपर में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है तो आपको विशेष तौर से आना चाहिए। क्या किया है, क्वेश्चन था कि इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, तो अपन ने क्या करते हैं दोनों को बटे में लिख दिया। बटे में लिखने के बाद में जो बटे में आधार समान होता है तो ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर देते हैं माइनस, तो मैंने -3 कर दिया, यहाँ पर m माइनस लगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो m प्लस 3 बराबर 5 की पावर 5। यहाँ पर दोनों आधार समान है तो मैंने घातों की क्या कर दी तुलना, तो m प्लस 3 और 5 बराबर 5 आ गया। पक्षांतरण कर दिया तो इस 3 को उठा के मैं इधर लाऊंगा, लेकिन यह प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का हो गया। तो यहाँ 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, तो मेरा m का मान कितना हो जाएगा, तो मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, अच्छे से समझ के करना, इसको बार बार कोशिश करना। मैथ्स आपको प्रैक्टिस मांगती है, ऐसा नहीं कि आप इसको रट लो, रट नहीं सकते इसको, आप बार बार प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, और इसमें बोला है कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या बोला है आपसे, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन, 1/3 और इसकी घात -1 माइनस 1/4 इसकी घात -1, और यह है मझला कोष्टक, और इसकी भी घात बच्चों -1। एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और है इसका सेकंड, चलो उसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको अपन करते हैं, सेकंड को बाद में देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं क्या है ये क्या नहीं है, क्या कहना चाहता है आपसे। तो देखो जब यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया यदि कोई घात माइनस में है तो मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो मैंने मझला कोष्टक लगा दिया, और इसको मैं क्या कर देता हूँ उल्टा कर देता हूँ, तो 3/1, और एक घात किसकी होगी मेरे पास प्लस की, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसको भी मैं उल्टा कर देता हूँ, तो 4/1 और घात किसकी होगी मेरे पास प्लस की, और ये -1। ठीक है, अब इन दोनों को मैं हल कर लेता हूँ, तो ये मझला कोष्टक, तो 3 - 4 और ये हो गया मेरे पास, ठीक है -1, क्योंकि ये घात को अब ये साइड का, तो यहाँ बचा मेरे पास -1, और ये मेरे पास घात है -1, क्योंकि 4 माइनस का बड़ा है तो ये आएगा। अब माइनस की घात इसको क्या करूंगा मैं प्लस में बदलने के लिए, क्या करूंगा मैं इसको 1/-1, तो मेरी घात किसी में हो जाएगी प्लस की, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा -1, 1/1 क्या होगा -1 होगा, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये। जल्दी से लिख लीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसको इधर आ जाएगा, इसको इधर कर देता हूं मैं ताकि आप देख लेंगे,
और समझा भी देंगे दोबारा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 5/8 और घात है बच्चों -7 इंटू 8/5 और बच्चों घात है -4, ऐसा है। अब देखो माइनस की घात होती है, उसको क्या करेंगे अपन, उसको बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 8/5 और घात कितनी है 7 इंटू ये हो जाएगा 5/8 और घात हो जाएगी +4। अब एक चीज है कि ये यहाँ पर 5 कितने हैं 7, यहाँ 5 कितने हैं 4, यहाँ 8 कितने हैं 7, यहाँ 8 कितने हैं 4। चाहो तो आप इसको अलग कर सकते हो, ऐसा मैं लिख देता हूँ कि मैंने इसको तोड़ दिया दो भागों में, 8/5 और इसकी घात कर दी मैंने 3, और एक लिख दिया 8/5 और इसकी घात कर दी मैंने 4। 4 3 हो गए 7, दोनों समान है। ये हो गया 5/8 और इसकी घात लिख दी मैंने 4। अब एक बात समझो कि ये चीज और ये चीज क्या होगी, कट जाएगी। दोनों के आप देखेंगे कि 8 से नीचे वाला 8 कट जाएगा, ऊपर वाले 5 से ऊपर वाला 5 कट जाएगा। तो मेरे पास बचा है कि 8 को तो 3 बार लिखे गुणा करूं और 5 को भी कितनी बार लिखे गुणा करूं, 3 बार लिखे गुणा करूं। तो मेरे पास आ जाएगा 8 को 8 से क्या था 64, और 64 को फिर मुझे किससे करना है, 8 से करना है। तो 8 का क्यों कितना होता है आप जानते हैं, 512 25 125। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 512/125। कितना आ जाएगा 512/125। तो क्या किया मैंने, जो माइनस की घात थी दोनों जगह इन संख्याओं को मैंने उल्टा कर दिया, तो किसकी होगी प्लस की, यहाँ भी उल्टा कर दिया किसकी होगी प्लस की। यहाँ 7 था तो घात को मैंने एक बार 3 में तोड़ दिया, एक बार 4 में, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। अब इस कितनी हो जाएगी 7। अब ये वाली और ये वाली क्या है सेम है, क्योंकि 4 घात 8 ऊपर है 8 नीचे, 5 ऊपर है 5 नीचे। तो ये वाला पद पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक पद से ये वाला पद पूरा कैंसिल। तो केवल ये चीज बची है। तो 8 कितनी बार है 3 बार, 5 कितनी बार है 3 बार। आंसर हो जाएगा 512/125। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और इसको अपन देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर पढ़ेंगे 10.2 जो अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में पढ़ेंगे। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है ऐसा पढ़ाना वीडियो पे, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए आप, क्योंकि आपका एक लाइक हमको एक हौसला देता है, मोटिवेट देता है। तो आप एक वीडियो को आप क्या करें कि लाइक भी कर दीजिए। और आप अभी जो पढ़ रहे हैं ये आपके बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि आप अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास बहुत बड़ा कोर्स हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, आप शुरुआत कर रहे हो, और यदि शुरुआत से ही आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा कोर्स यहाँ पर आराम से पढ़िए। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठ के आपको मात्र आधा घंटा पढ़ना है। आधे घंटे का वीडियो होता है, आधे घंटे मात्र आपको पढ़ना है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है, किसी प्रकार का कोई आपको कहीं जाना नहीं है, टाइम खराब नहीं करना है। केवल आधा घंटा आपको बैठ के घर पे पढ़ाई करनी है। मोबाइल ऑन किया और अपने जो गेम खेलते हैं होते हैं ना, आप मोबाइल लेते हो तो कुछ और देखने लग जाते हो, उसको ना देखकर आप केवल और केवल आधा घंटा इतना देख ले, काफी होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इसने बोला है सरल कीजिए। सरल कीजिए, और इसका पहला क्वेश्चन है मित्रों 25 गुणा टी की घात 4 -4 है, और 5 की घात -3 इंटू 10 इंटू टी की घात -8। इसने बोला है कि टी नॉट इज इक्वल टू 0। टी का मान है जो कभी भी 0 नहीं होगा। ये सब उसने दिया है, मैंने नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें अपन, तो आ जाइए आप सभी और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको अपन तोड़ सकते हैं पहले। तो कैसे आते हैं, इस 25 को मैं 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर देखेंगे कि इस 5 को मैं ऊपर लेके आता हूँ, तो 5 की घात मेरे पास क्या हो जाएगी +3। ठीक है। इसके अलावा जो टी की घात -8 है, इसको भी मैं ऊपर लेता हूँ, टी की घात क्या हो जाएगी +8। जो नीचे माइनस में था मैं उनको ऊपर ले गया और क्या कर दिया मैंने प्लस। उसी प्रकार देखें कि यहाँ पर नीचे कितना है 10, और ऊपर टी की घात कितना है 4 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखें कि इस 5 को एक बार और 10 को कितनी बार कट गया 2 बार।
इस टी की घात 4 से ये टी की घात 8 कट जाए कितनी बार? 4 बार। अब मेरे पास जो बच रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ 5 गुणा 5 कितनी बार है? 3 बार। लिख देता हूँ मैं 5 गुणा 5 गुणा 5 और टी की घात कितना है? 4 और नीचे मात्र कितना बच रहा है? 2। अब इसको गुणा करके लिखना है, आंसर आ जाएगा 5 को 5 के बाद 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125 और 125 को भी किसे करना है? 5 से, तो कितना जाएगा? 5 को 5 25 के 5 हासिल के 2 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1 5 और 1 625 और बटा 2 और टी की घात कितना? 4 और यही आपका आंसर 625 बटे 2 इंटू टी की घात कितना जाएगा? 4, क्योंकि टी की घात 4 ही बचती है। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, लग ऐसा रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और दोबारा अपन। आपके पास ये संख्या दे रखी थी, ठीक है, इस 25 को मैंने क्या लिख दिया? हाँ, इसको नहीं भी लिखो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने तोड़ दिया। 25 को 5 इंटू 5 लिख दिया। नीचे वाला जो माइनस की घात थी 3, इसको मैं ऊपर लेके गया, मेरे पास हो गया ये प्लस का। 5 की घात कितना हो गया? ये 3। 5 की घात कितना हो गया? ये 3। ठीक है, और नीचे जो टी की घात -8 था, इसको भी मैं ऊपर ले गया, तो मेरे पास कितनी होगी? टी की घात 8। अब यहाँ पर मेरे पास है 10 लिख दिया, और जो टी की घात -4 ऊपर था उसको नीचे लेके आ गया। 5 से ही एक बार कट गया, 10 2 बार कट गया। अब और टी की घात 4 से टी की घात 8 जाए तो 4 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब मैं ऊपर ले जाकर माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैंने इजीली सोल्व किया है। ठीक है, अब 5 3 बार थे, एक 5 यहाँ बच रहा है, तो यहाँ पर कितने 5 हो जाएंगे? 4। 1 2 3 4 और टी की घात कितना हो जाएगा? 4। नीचे कितना है? 2। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? 625। 625 बटा कितना हो जाएगा? 2 और टी की घात कितना हो जाएगा? 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी 2 क्वेश्चन है और दोनों को अपन करेंगे। ये लो सेकंड क्वेश्चन। 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 इंटू 125 और बटे हैं 5 की घात -7 इंटू 6 की घात -5। अब इसको अपन को सोल्व करना है। तो देखो, इन सबको पहले ऊपर ले जाओ, आप सबको कहां ले जाए? अपन ऊपर ले जाए। तो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 3 की घात -5 और इस 10 को मैं इधर लिखता जाता हूं साथ में, कि जो 10 है इसको मैं 2 इंटू क्या लिख सकता हूं? 5। क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 5। तो लिख रहा हूं उसको साथ में, तो 2 की घात -5 इंटू 5 की घात -5। इस 10 की जगह मैंने ये चीज चेंज की है। ठीक है, उसके बाद इंटू 5 की घात 125 है। अब 125 को मैं इधर लिख देता हूं कि 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 को 5 25 25 5 125, तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 3। ये 5 की घात कितना हो गया? 3 बटे, या फिर इसको भी मैं ऊपर ले लेता हूँ, सारा पद ही ऊपर ले लेता हूँ, दिक्कत ही नहीं है, टेंशन खत्म करता हूँ मैं। अब ये 5 की घात यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा इंटू 5 की घात +7। ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं लगा रहा। इंटू ये 6 है, 6 की घात -5 है, तो ये भी क्या हो जाएगी? प्लस। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पर 5 5 वाले को क्या करते हैं अपन एक साथ कर लेते हैं। तो देखो, 3 की घात -5 इंटू 2 की घात -5, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये तीनों एक जैसे हैं, देखा होगा आपने। तो क्या करें अपन इनको, तो ये 5 की घात 7 और 3 10, अब 10 में से अपने आधार समान होते हुए जुड़ जाती है, लेकिन अच्छी नहीं, क्या है? माइनस का है, तो 7 और 3 10, 10 में से 5 गए, तो यहाँ बचेंगे प्लस के 5 इंटू इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 2 और घात कितनी? 5। हो सकता है ना ऐसे लिख सकते हैं कि 6 है जिसको 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो मेरे पास हो गया 3 गुणा 2। अब यहाँ पर एक चीज और देखो कि 3 3 वाले को भी अलग अलग कर दो। तो देखो, ये 3 वाला और ये 3 वाला है, ये 5 और ये भी 5, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि घात प्लस की है, घात माइनस की है, तो 1 हो जाएगा। या फिर आप नहीं करना चाहो तो आप क्या कर देंगे कि आधार समान और घातें जुड़ जाती है, तो -5 + 5, तो घात क्या हो जाएगी? 0, और 0 का मान क्या होता है? आप सब जानते हैं 1, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया इसको। ठीक है, उसके बाद देखो 2 की घात 5 प्लस की और 1 यहाँ क्या होगी? माइनस की। तो अब अपने पास 5 की घात कितना बच रहा है? 5, और 5 की घात 5 आपके पास बच रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा
5 गुणा 5 हो गए 5। अब इसको गुणा करना है तो 5 को 5 गया तो 25, 25 को 25 से करेंगे तो 625। अब 625 को भी आपको फिर 5 से गुणा करना है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 के 5 हासिल के 2 और 500 को 2 5 दूनी 10, 10 अब 2 12 के 2 हासिल का 1 और 6 पंजे 30, 30 और 1 31। तो आपके पास आ जाएगा 3125। आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3125 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए फिर एक बार और बताते हैं इसको वापिस, क्योंकि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया क्वेश्चन, ज्यादा डीपली मैंने लिया नहीं है इसको, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है क्वेश्चन नहीं तो फिर। वैसे आप यहाँ तक भी आपका सही आंसर हो जाता है कि 5 की घात 5 आपका बिल्कुल सही आंसर है। इतना सरल करने की जरूरत नहीं है, सरल करना है तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सवाल दे रखा था, इस सवाल को क्या किया अपन ने कि 5 की घात 3 की घात -5 और इस 10 को मैंने 2 बार 2 में तोड़ दिया, 2 × 5 घात तो -5 लग रही है, दोनों के ऊपर लगा दी। 125 को मैंने कितनी बार लिख दिया, 5 की घात 3 बार लिख दिया। जो नीचे वाले 5 की घात -7 था इसको ऊपर लेके जा गया है तो किसका हो गया, प्लस का। ये भी किसका हो गया, प्लस का। अब ये देखो, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिखा है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर था ये तीनों समान है तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो 7 और 3 कितने हो गए, 10। अब 10 में माइनस के 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। तो मैंने 5 की घात कितना लगा दिया, 5। यहाँ जो 6 की घात 5 था इसको मैंने 3 × 2 में तोड़ दिया तो यहाँ 3 की घात 5 और 2 की घात कितना हो गया, 5। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक घात माइनस की है, यहाँ पर घात प्लस की है तो इससे कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो अपने पास 5 की घात 5 क्या बच गया, अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन जो 10.1 के सवाल थे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन 10.2 के सवाल। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और कल आपको इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो मिलता रहेगा। और यदि आपको यहाँ पर उदाहरण भी करने की आवश्यकता है तो आप उदाहरण के लिए भी बोल दीजिए, ये आपको फिर मैं पहले उदाहरण भी करा दूंगा। लेकिन कल अपना जो वीडियो आने वाला है वो 10.2 का आने वाला है, ठीक है मित्रों। बच्चों और अपने जो स्टाफ साथी है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन मित्रों के लिए भी आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों का यहाँ पर जो बच्चे मोबाइल देखते हैं उन बच्चों को एक कम से कम आप ये कह सकते हैं कि आप मोबाइल की जगह देखो मोबाइल, लेकिन आप क्या करें कि उसकी जगह आप 15-20 मिनट आप इस वीडियो को देख लिए, ताकि आपकी गणित जुड़ी रहेगी। अन्यथा आप जानते हैं जो बच्चे हैं वो घर पे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि मोबाइल देखते हैं या फिर कहीं खेलने चले जाते हैं। तो आप यदि उनको थोड़ा सा ऐसा बोलेंगे तो हो सकता है कि शायद वो आपकी बात माने और डेली आपकी गणित रूटीन में आ जाए। और यदि बच्चा एक बार स्टार्ट कर दिया पढ़ना, यदि उसने स्टार्टिंग के 10 दिन भी रेगुलर पढ़ाई करने लग गया हो, गणित सब्जेक्ट है होता ही ऐसा है, जब तक इंटरेस्ट नहीं आता तब तक पढ़ने का मजा मन नहीं करता है। लेकिन एक बार यदि इंटरेस्ट आपको आने लग जाता है ना, फिर आप दुनिया की कोई सी ताकत आपको गणित से पीछे नहीं हटा सकती। इसलिए यदि आप एक बार उसके बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं पढ़ने के लिए, गणित पढ़ने के लिए, तो फिर अब वो बच्चा आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा अपने आप पढ़ेगा। तो आप सभी से आग्रह है कि आप भी अपने बच्चों को सजेशन करें और यहाँ अपने YouTube चैनल पर आए और यहाँ पर आपकी पूरी गणित कंप्लीट करा दी जाएगी, ताकि आपको भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।